नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। पोस्ता के ऊपर चर्चा करेंगे। पोस्ता में कंटिन्यू आपने देखा है कि कभी एकदम से तेज़, कभी एकदम से डाउन, कभी तेज़, कभी डाउन, ये कंटिन्यू इसके अंदर चल रहा है। कभी किसी कारण से, कभी किसी कारण से कहीं न कहीं जो है आपको तेज़ी भी दिखाई देती है और साथ में तेज़ी के साथ में जो है कहीं न कहीं जो है करेक्शन भी इसके अंदर जो है दिखाई देते हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे कि बार-बार जो है किस तरह की कंडीशन जो है इसके अंदर चल रही है और साथ में वापस जो है आयात की मतलब इम्पोर्ट की भी ज़रूर बात करेंगे कि भैया इम्पोर्ट क्या इसका खुलने के चांसेस अभी भी हैं या फिर नहीं है। क्योंकि हर वीडियो में इम्पोर्ट की बात करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि प पोस्ता का सारा बड़ा खेल जो चलता है वो हमेशा इम्पोर्ट के ऊपर चलता है। क्योंकि इम्पोर्ट की खबर अगर आपके पास रहेगी, आयात की खबर अगर आपके पास रहेगी, तो आपको किसी तरह की कोई दुविधा नहीं होगी, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ध्यान रहेगा कि भैया इम्पोर्ट होने वाला है, तो आगे जा कर के क्या है, हमको जो है पोस्ता को लेकर के क्या करना है। अगर ध्यान नहीं रहेगा और आप सीधा सिर्फ़ खरीदारी के अंदर चलते रहेंगे तेज़ी के अंदर, तो एकदम से कहीं न कहीं आयात चालू हुआ तो कहीं न कहीं जो है जाकर के आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो चलिए पोस्ता के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए प्रेज़ेंट टाइम की सिचुएशन को अगर देखते हैं तो भैया पोस्ता जो है एक मतलब हॉट प्रोडक्ट बना हुआ है। हॉट प्रोडक्ट का मतलब कि कभी भी किसी भी समय पे जो है ज़बरदस्त तेज़ी इसके अंदर आ जाती है और कभी भी किसी भी समय पे जो है एकदम से गिरावट आ जाती है। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि भई एकदम से तेज़ी और एकदम से गिरावट क्यों? तो देखिए वैसे भी पोस्ता की जो आवक जो है मंडियों के अंदर वैसे भी धीरे-धीरे जो है स्लो हो चुकी है ऑलरेडी। आवक जो है कंटिन्यू घट रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश की मंडी की बात करें। तो मतलब यूँ समझ सकते हैं कि आवक घट जैसे-जैसे घटती है वैसे-वैसे ही जो है इसकी डिमांड जो है बढ़ती है। लोग स्टॉक करना इसके अंदर जो है ज़्यादा चालू कर देते हैं और जब स्टॉक करना चालू करते हैं और एकदम से जब खरीदारी मंडियों के अंदर बढ़ती है और उससे वो आगे फिर जैसे मैंने खरीदा, फिर किसी और ने मेरे से खरीदा, तो उसके अंदर जो है अपने को तेज़ी जो है रेगुलर जो है अपने को तेज़ी देखने को मिलती है। लेकिन इसमें होता क्या है कि जैसे कि मैंने खरीदा, फिर मैंने आगे बेचा, उसने फिर आगे बेचा। तो जो भी लोग तेज़ी के अंदर कंटिन्यू खरीदते हैं, एक समय पे जाकर के ज़बरदस्त तरीके से जो है मुनाफ़ा वसूली जो है चालू कर देते हैं। क्योंकि जब तेज़ी होती है, तो निश्चित बात है खरीदार भी बहुत होते हैं, चाहे किसी भी तरह की कोई कमोडिटी हो, पोस्ता की बात नहीं है। जब कंटिन्यू तेज़ चल रहा होता है, तो कंटिन्यू जो है खरीदार जो है एक्टिव रहते हैं और वो किसी भी भाव के अंदर जो है तेज़ी के अंदर खरीदना मतलब मुमकिन समझते हैं कि चलो भाई कंटिन्यू तेज़ी चल रही है, माल को खरीद लो, तो मतलब कि माल बिकता भी बड़ी आसानी से है। उसी वजह से जो है बार-बार जो है मुनाफ़ा वसूली इसके बीच में आ जाती है और मुनाफ़ा वसूली आने से जो है इसके अंदर करेक्शन जो है बार-बार अपने को दिखाई देते हैं। देखिए, आवक की अगर बात करते हैं तो निश्चित बात है कि आवक ज़्यादा बढ़ने के चांस तो है नहीं। आवक धीरे-धीरे परमानेंटली घटने के ही चांस है, बढ़ने के चांस इसमें कहीं पे भी दिखाई नहीं देते हैं। तो मतलब कि तेज़ी तो बरकरार रह सकती है, लेकिन तेज़ी के साथ में जो मैंने शायद पिछले वीडियो में भी बोला था, तेज़ी के साथ में जो है चलें, लेकिन तेज़ी के साथ में वहाँ चलें कि जहाँ आपको लगता हो कि आज तेज़ी है, तो आज अपने को 2 पैसा इसके अंदर मिल रहा है, जहाँ आपको उचित जगह लगती हो, उस जगह पे बार-बार निकलना ज़रूरी है। क्योंकि मुनाफ़ा वसूली जो मैंने आपको बोली है, वो सभी पे लागू होती है, ऐसा नहीं है कि किसी एक पे लागू होती है। तो मुनाफ़ा वसूली जो है करते हुए आगे की तरफ बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हॉट प्रोडक्ट होने के कारण इस कंटिन्यू खरीदी और कंटिन्यू बिकवाली जो है इसके अंदर रेगुलर चलती रहेगी। और जब इस तरीके से अगर कोई कमोडिटी चलती है, तो उस कमोडिटी के हिसाब से और ट्रेंड के हिसाब से जो है आपको साथ में चलते रहना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी देखिए काम आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की कमोडिटी में कभी भी जो है एक्सेस तेज़ी, जब आपको ये लगने लगेगा कि हाँ भई, अब तो ये रुकने वाली नहीं है, अब तो ज़बरदस्त तेज़ इसके अंदर हो जाएगी। और उसी समय पे जब तेज़ होती है, तो निश्चित बात है पहले मुनाफ़ा वसूली और ज़्यादा तेज़ होने पे जो है डिमांड की कमज़ोरी, ये दोनों चीज़ें जो है साथ में आती हैं और उसकी वजह से जो है अपने को कहीं न कहीं जो है गिरावट देखने को मिलती है। तो इसी कारण से जो है कंटिन्यू इसके साथ में आगे की तरफ चलते रहें, जहाँ तेज़ी है वहाँ मुनाफ़ा वसूली कीजिए। जहाँ लगता होगा अब खरीदी का समय है, अब खरीदी जो है करना करना चाहिए, तो उस जगह पे जो है आप खरीदी चालू कीजिए। लेकिन एक तरफ़ा तेज़ी समझ कर के कंटिन्यू चलना, ये हानि का कारक जो है आपके लिए बन सकता है। क्योंकि मोस्टली बहुत लोग होते हैं, जब तेज़ी कंटिन्यू चल रही होती है तो वो एक तरफ़ा तेज़ी समझ करके कंटिन्यू सिर्फ़ खरीदारी पे ध्यान देते हैं। बिकवाली मतलब कि मुनाफ़ा वसूली के ऊपर जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख कर के जो है आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे तो किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी।
अब बात करते हैं आयात की कि आयात में जो है क्या सिचुएशन चल रही है। तो देखिए प्रेजेंट टाइम के आयात की अगर बात करते हैं तो अभी तक किसी तरह का कोई सर्कुलर इशू नहीं है जिसमें हम लोग ये विचार करें कि भैया आयात जो है पोस्ता का खुलने वाला है। तो आयात खुलने के किसी तरह के कोई चांस नहीं है। तो इसका मतलब बिल्कुल जिस तरीके से ट्रेंड बाजार का चल रहा हो उसी तरीके से साथ में आगे की तरफ बढ़ते रहें, खरीदते रहें और बेचते रहें। तो मतलब कि आपको कहीं पे भी जो है किंतु परंतु प्रॉब्लम्स नहीं होगी, कहीं पे भी नुकसान का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। बाकी विचार आपका है, मेरा काम होता है सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन जानकारी आप तक पहुँचाना, बाकी खरीदना और बेचना जो है आप अपने हिसाब से कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।